महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से जहां चुनाव प्रचार के दौरान नोटों की बारिश का मामला सामने आया है, जहां पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार की रैली में नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के समर्थक नोट उड़ा रहे हैं, जो खुले रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है। विरोधी दलों का आरोप है कि नोट उड़ाकर वोटरों को रिझाने और बहकाने की कोशिश की गई है, जो पूरी तरह से चुनाव के नियमों के खिलाफ है। वहीं अब तमाम विरोधी प्रत्याशी चुनाव आयोग से अपील कर रहे हैं कि वो इस वायरल वीडियो का संज्ञान ले और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई करें। तो देखिए, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है, एमआईएम के झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक शख्स के नोट उड़ाने का वीडियो सामने आता है। चुनाव प्रचार में नोटों की बारिश यानी आचार संहिता का सीधे सीधे खुला उल्लंघन किया जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मौजूद संध्या थिएटर में उस वक्त जमकर हंगामा मच गया जब पता चला कि थिएटर के महिला टॉयलेट में एक कैमरा लगाया गया था, जिसका पता चलते ही बड़ी संख्या में महिलाएं थिएटर के बाहर पहुंची और उन्होंने इसके खिलाफ जमकर गुस्सा जताया। महिलाओं के हंगामे की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस भी यहां पहुंची और महिला टॉयलेट में कैमरा लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में जल्द ही पूरे खुलासे की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़े सारे तथ्य जनता के सामने रखे जाएंगे। राजस्थान के सीकर जिले में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। कार और सवारी गाड़ी की आमने सामने की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में 4 युवक सवार थे, जबकि सवारी गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था। खाटू श्याम जी से रिंगस की ओर जा रहा था गाड़ी सवार, तभी घने कोहरे की वजह से लामपुआ के पास दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों का इलाज जारी है। यूपी के आगरा में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा पेश आया है। यहां कोहरे की वजह से 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई और इनकी वजह से मौके पर हड़कंप मच गया। हादसा इरादत नगर इलाके में आगरा ग्वालियर हाईवे पर हुआ, जहां गाड़ियों की भिड़ंत के बाद चीख पुकार मच गई। चश्मदीदों की माने तो टक्कर 2 ट्रकों में हुई थी, जिसके बाद 3 और ट्रक आपस में टकरा गए और 2 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। तस्वीर में इन गाड़ियों की बुरी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ियों की रफ्तार कितनी तेज थी और टक्कर कितनी भयावह रही होगी। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बिहार के पटना में एक बेकाबू स्कॉर्पियो कार सड़क किनारे खड़ी बोलेरो में जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर गाड़ी में रखे सभी सामान सड़क पर बिखर गए। दरअसल स्कॉर्पियो का ड्राइवर गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से उस पर से कंट्रोल खो बैठा, सीधा बोलेरो गाड़ी से जा टकराया। हादसे के वक्त बोलेरो सड़क के किनारे खड़ी थी, उस पर मक्का लदा हुआ था। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो और बोलेरो दोनों बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों में फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है। यह हादसा गांधी मैदान यातायात थाना के पास अटल पथ पर हुआ है। तो देखिए, तेज रफ्तार का कहर कैसे जगह जगह शहर शहर देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये पटना में बेकाबू रफ्तार का कहर किस तरह से 2 गाड़ियों पर टूटा है, इस गाड़ियों की बुरी हालत को देख करके आप समझ सकते हैं। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं, सामने का हिस्सा बुरी तरह से टूट फूट गया है। यूपी के गाजियाबाद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला युवक को धमका रही है, अपनी बिरादरी और पैसे की धौंस दिखाती नजर आ रही है। मामला निवाड़ी इलाके का है, जहां महिला सिर्फ इस बात पर भड़क उठी क्योंकि युवक ने अपने घर के बाहर खड़ी महिला की कार को हटाने के लिए कह दिया था। इसके बाद महिला भड़क गई, युवक से बदतमीजी करने लगी। इस दौरान पुलिस वाले भी पहुंच गए, जिन्होंने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस वालों के सामने ही युवक को धमकाती रही। वहीं पीड़ित युवकों ने महिला का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और इसमें महिला युवक से बदतमीजी करती दिख रही है।
इसे भी हैरान करने वाली बात यह है कि निवाड़ी पुलिस ने पीड़ित युवक के खिलाफ ही महिला का पीछा करने और महिला से बदसलूकी करने का केस दर्ज किया है और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बदतमीजी करूंगी मर्दों की बात हो रही है। मत मारना मुझे, करूंगी मैं करूंगी बदतमीजी। और जाट तूने जाट की बात करी ना, मैं जाट हूँ। अरे मैम मैं जाट हूँ। आप सर से पूछो, हमने क्या तो कहा? हम बात करते अरे तो मैं आदमी मान ले मुझे, अभिषेक यार मान ले। नहीं बात तो आदमी मान मुझे, तो हम भी आदमी से बात नहीं करते। जबरदस्ती तुम ही कर रही हो। कैसे कैसे रोक कैसे सकता है ये? ऐसे रोकेंगे हम तो, किसी को भी नहीं, हमने तो मैं हम तो ऐसे रोकेंगे। जहाँ तक सीमित हो तुम। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक चोर ने ज्वेलरी शॉप में 21 सोने की अंगूठियों से भरे डिब्बे चुरा लिए और मौके से फरार हो गया। वहीं चोरी की यह पूरी वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी चोर सुबह 10:30 बजे खुशी ज्वेलर्स पर पहुंचा था, जहां पर उसने ज्वेलरी शॉप के मालिक से सोने की अंगूठियां दिखाने को कहा। जिस दौरान ज्वेलरी शॉप के मालिक उसे अंगूठी दिखा रहे थे, तभी उसने कुछ और डिजाइन देखने की मांग की, जिसके लिए जैसे ही ज्वेलरी शॉप का मालिक अंदर गया, वहीं उस दौरान चोर ने अपने पास रखे अंगूठियों से भरे डिब्बे को पहले देखा और फिर डिब्बे उठाकर मौके से फरार हो गया। ज्वेलरी शॉप के मालिक पुरुषोत्तम दास वर्मा के मुताबिक डिब्बों में 21 अंगूठियां थी, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी चोर की तलाश में जुटी है। हरियाणा के नूह में सीआईए और गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और सोने चांदी की लूट करने वाले शातिर बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी बदमाश को 2 गोली लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। बाद में बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी बदमाश के खिलाफ हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हत्या की कोशिश, लूट, चोरी, सेंधमारी जैसे कई केसेस दर्ज हैं। यह करीब 2 दर्जन से ज्यादा वारदात अंजाम दे चुका था, जिसके बाद से पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक, देसी कट्टा, पिस्टल, कारतूस के 9 खाली खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी बदमाश पर 1 लाख का इनाम घोषित था, जिसे आखिरकार एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। छत्रपति संभाजीनगर शहर में 5,000 रुपए की साड़ी 599 रुपए में मिलने के ऑफर के कारण भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में बच्चे भीड़ में दब गए, जबकि 3 महिलाएं बेहोश हो गईं। आखिरकार पुलिस ने अब दुकान बंद करा दी है, तब जाकर के भीड़ कम हुई। दरअसल त्रिमूर्ति रोड पर नए साड़ी सेंटर का रविवार को उद्घाटन हुआ। पिछले 3 महीने से लोकल रीलस्टर्स के जरिए सोशल मीडिया पर 199 रुपए से 599 रुपए के बीच की साड़ियों के वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे थे। सुबह 10 बजे से ही महिलाएं लाइन में लगी थीं। करीब 1000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां दुकान के बाहर जमा हो गई। सुबह जैसे ही दुकान का उद्घाटन हुआ, महिलाएं अंदर जाने के लिए दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में सड़क ब्लॉक हो गई, हालात काबू से बाहर हो गए। लोग इधर उधर भागने लगे और इस भगदड़ में 3 महिलाएं दम घुटने से बेहोश हो गईं। कई बच्चे भी दब गए। दुकान में महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भीड़ को हटाया और बाद में छूट का ऑफर साल भर मिलने के बाद कही गई और तब जाकर के लोगों की भीड़ धीरे धीरे छटी है। तो 5,000 रुपए की साड़ी 599 रुपए में मिलने का ऑफर और इसकी वजह से मची जबरदस्त भगदड़। छत्रपति संभाजीनगर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जिसमें आप सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को यहां इस नए साड़ी स्टोर के बाहर खड़े देख सकते हैं। और इसके बाद जब सभी लोग अंदर घुसे तो अंदर सांस लेने तक की जगह नहीं बची थी और इसी अफरा तफरी की वजह से भगदड़ मची। भगदड़ में कई बच्चे कुचल गए, कई महिलाएं बेहोश हो गईं। आखिरकार पुलिस जब यहां पर पहुंची, उसके बाद ही हालात को काबू में किया जा सका। अंधाधुंध मार्केटिंग की वजह से यहां पर जबरदस्त भगदड़ मची है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के भारत में गंभीर हादसे होते रहे हैं और ऐसे में यहां दुकानदार की बड़ी लापरवाही। उसने जबरदस्त प्रमोशन तो किया, लेकिन जो भीड़ यहां पर पहुंची उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।